और जड़ कर्म कर नहीं सकता, ठीक है। तो जैसे कि एक हम हल्दी और चूना को ले लें और वो हल्दी पीली है, चूना सफ़ेद है, दोनों मिलके लाल रंग को पैदा किया। अब लाल रंग किसका? चूना कहता है मेरा नहीं, हल्दी कहता है मेरा नहीं। जैसे एक पुरुष और स्त्री ने समागम से एक बच्चे को पैदा किया और पुरुष कहेगा नहीं ये बच्चा मेरा नहीं, या स्त्री कहेगी मेरा बच्चा नहीं, तो बच्चा किसका? तो ये जो कर्म पैदा हुए है ना, तो ये कर्म किसके हैं? आत्मा के हैं या जड़ के हैं? कर्म अज्ञान के हैं। जैसे ये अगर सपने में मैंने कुछ स्वप्न पात्र के साथ जो हुआ, स्वप्न पात्र के साथ कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ, उस स्वप्न पात्र का अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके कर्म कैसे हुए, है ना। और उठने के बाद कोई मेरे को लेके आ जाए कि चलो टैक्स भरो, तुम्हारी लाटरी लग गई थी। इनकम टैक्स ऑफिसर अगर मेरे घर में आ गया कि रेड डालने वाले तुमको 10 करोड़ की लॉटरी लगी, टैक्स भरो, मतलब मेरी नहीं लगी लॉटरी, तो फिर वो किसकी लगी? जीतू भाई था, किसकी लगी थी? तो वो तो मेरे सपने में था वो, तो वो कहीं हुआ है ही नहीं ना, जाओ उसको पकड़ो, है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो ये इसी का अज्ञान जो हम कहते हैं। तो वास्तविक में कर्म का अस्तित्व है नहीं, इसलिए कर्म को भी हमारे दृष्टिकोण से जड़ कहा हुआ है। लेकिन इतना तादाद में हो गया है, इतना सच लग रहा है, इट इज सो कंपेलिंग, इट इज सो बिलीवेबल, एब्सोल्युटली लाइक अ ड्रीम, है ना। जैसे अगर लहरों का उदाहरण दिया था, द वेव इज द सेम एज द ओशन। लहर बनने के पहले तो समुद्र ही थी ना, लहर जो दिखाई नहीं दे उसके पहले समुद्र ही थी, सागर ही थी। जब बनी है तो संपूर्णतः उसके जल से ही बनी है। तो अभी तो सुनामी भी हो, 40 फुट की भी हो, लेकिन है तो वही जल। और फिर गिर गई पत्थर पे, 10,000 टुकड़े हो गए उसके, मर गए अर्थात, तो वो भी तो वही थी। और उसके अभी अलग अलग लहरें बनी, वही थे, देयर इज ओनली वन। तो लेकिन क्यों हो रहा है कर्म, इसके लिए जो मैंने बोला था 7वें अध्याय का श्लोक, इसका उत्तर भगवद गीता के 14वें अध्याय में मिलता है। इसके पहले 2 अध्याय में भगवान कहते हैं ज्ञानी वो होता है नान्यम गुणेभ्य कर्ता, ये 14वें अध्याय का है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। 2 अध्याय में सांख्य योग में कहते हैं कि ये गुणों में बरत रहे हैं, ये ज्ञानी को जब समझ जाए तो फिर उसमें फंसता नहीं है। और 14वां अध्याय जो गुणत्रय विभाग जो है, उसमें बहुत सुंदर अंत के सेक्शन में भगवान कहते हैं न अन्यम गुणेभ्य कर्ता यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति गुणा नेता नति तैत्रीन देहि देह समुद्भवाम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अमृतम अश्नुते। तो कहते कि ये खाली गुण जो है सब जो लग रहा है, न अन्यम गुणेभ्य करता कोई नहीं है, खाली गुणों में खेल रहे हैं ना, सात्विक राजसिक तामसिक, just the different modalities of the same, just the different modalities of the same one interplay playing with each other। इसलिए हम लोग किसी को अच्छा करे, किसी को बुरा करे, किसी को मिश्रित करे, तो इस ये छोड़कर कोई करता नहीं। ये जब पक्का पता चल जाता है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे आगे चलकर अमृतम अश्नुते, फिर वो अमर हो जाता है। सो इसलिए आत्मा रूप से अगर देखें, शुद्ध रूप से, जैसे भैया ने कहा करता है नहीं, तो कर्म खाली अज्ञान के क्षेत्र में है, ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञानी अकर्ता ही होता है। और जो परम ज्ञानी है, जो परम आत्मा है, इसलिए वो डंके की चोट पे कहता है कि मैं करता हूँ, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मैं कोई कर्म नहीं करता, मेरी कोई कर्म में स्पृहा नहीं है, और मैं कोई लिपायमान भी नहीं होता, गीता में कहते हाथ ऊपर करके। तो आपने जो रजतम सत की बात की, तो मुझे जैनिज्म में इसका सिमिलर वर्ड रजतम सत के सत का भी प्रयोग नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। बोलिए रजतम और सत, हाँ, राजसिक तामसिक और सात्विक, सत्व का यूज होता है, पर राजसिक तामसिक ऐसे शब्दों का उपयोग, क्योंकि भगवद गीता में भोजन में भी राजसिक तामसिक होता है, व्यवहार में भी होता है, आत्मा में भी होता है, कर्म में भी होता है। तो इसका कोई सिमिलर वर्ड जैनिज्म में या सिमिलर कॉन्सेप्ट है क्या? मुझे ढूंढने से नहीं मिला, अगर आपको ध्यान हो तो बताइए।